क्या ही पता कैसी किस्मत है। डस्टर लेके आना। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। बंद कर दे जानवर इसको। बुक देना मैथ्स की। हाँ भाई लोगों क्या एक साथ ही बोल दिया करो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था अपना, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर लिया था अपन लोगों ने? अरे बताओ जाहिलो। हैं? वो प्लस माइनस वाले वैल्यू रखे वो करता है ना। tan की वैल्यू रखो प्लस करो। वैल्यू बेस्ड कर लिए थे मतलब अपन ने। ठीक है। ठीक है बेटा, आज अपन करेंगे कुछ। भाई हमने जो की थी पिछली बार वो 8.2 की थी, ठीक है। वैल्यू रख रहे थे और आंसर आ रहा था, है ना। आज अपन करेंगे 8.1 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 8.1 करेंगे और वो कैसी एक्सरसाइज है वो समझना, है ना। चलो करें बेटा। सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो पहले। गौरव प्रिंस, गौरव, अभय, रुद्रवर्धन, अक्षय, धर्मांशु, मोहित सैनी। मोहित तो सामने ही बैठा है, पागल इंसान साला जानवर चाहिए। जल्दी करो, हर्ष नहीं आया क्या अभी? चलो पढ़ाएं। चलो ठीक है बेटा। बेटा मैंने एक छोटी सी बात बताई थी तुम लोगों को। एक तो रेशो बताए थे, है ना, कि 3 रेशो होते हैं, साइन होता है, कॉस होता है और टेन होता है ना। तो एक बार थोड़ा सा उसको वापस से रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि इस एक्सरसाइज में उसका बहुत ज़्यादा काम है ना। क्या बताया था मैंने बेटा? साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, है ना। ये बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस के बराबर होती है। जो कॉस थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? बेस अपन हाइपोटेनियस के बराबर होती है। और जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपन बेस के बराबर होती है। बताया था मैंने इसको याद करने का तरीका, पीले बेटा पीले, पीबीपी अपन एचएचबी, हरी हरी बोतल, है ना। पीले बेटा पीले, हरी हरी बोतल, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। किसी भी चीज़ से याद कर लो। तो ये जो पहला वाला है ये किसका है बेटा? साइन थीटा का है। दूसरा वाला किसका है? आपके कॉस थीटा का है। और तीसरा वाला किसके है? आपका टेन थीटा का है ना। पहला वाला किसका है? साइन थीटा का। दूसरा वाला किसका है? अपने कॉस थीटा का। और तीसरा वाला किसका है? अपना टेन थीटा का। मुझे यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या? भाई ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं तुम लोगों को। अब बात आती है बेटा एक चीज़ और की। मान लो सपोज दैट आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है आपके पास में? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसका सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस होगी। भाई राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा ही होगा। तो उसके सामने वाली जो साइड होगी ना बेटा वो क्या होगी? आपकी हाइपोटेनियस होगी। सामने वाली साइड क्या होगी बेटा? आपकी हाइपोटेनियस होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, मान लो सपोज दैट मेरे को कोई भी एक एंगल दे दिया। ये मान लो सपोज दैट ऐसे दे रखा है ए बी सी, और उसने बोल दिया एंगल बी। क्या बोल दिया उसने? एंगल बी बोल दिया। क्या बोल दिया उसने? एंगल बी बोल दिया। जब उसने एंगल बी बोल दिया तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर। ये बताया था नहीं बताया था मैंने तुम लोगों को? बोलो। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। मतलब ये वाली परपेंडिकुलर हो गई और बाकी बची हुई जो है वो क्या हो गई? बेस हो गई, है ना। आया नहीं आया समझ में? परपेंडिकुलर बोल दो,
कई बुकों में इसको एल्टीट्यूड भी दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? एल्टीट्यूड के बारे में भी दिया हुआ रहता है। कई बुकों में बोलते हैं कि एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, और कई बुकों में हाइट भी बोलते हैं, ठीक है। मान लो सपोज दैट मेरे पास में कोई तो एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब तुम लोग बताओगे मेरे को, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल है। तो भाई गौरव कौन सी हाइपोटेनियस है, कौन सी परपेंडिकुलर और कौन सी बेस है? गौरव इन तीनों में से कौन सी हाइपोटेनियस है, कौन सी बेस है, कौन सी परपेंडिकुलर है? जल्दी बता। हाँ भाई ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये परपेंडिकुलर क्यों हुई? क्योंकि इसके सामने जस्ट कौन सा क्या दे रखा है? एक एंगल दे रखा है, और एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। हर्ष को कॉल लगा, हर्ष ने ज्वाइन क्यों नहीं किया आज? बोलो यहाँ तक चीज़ समझ में आई क्या? है ना। तो ये छोटा सा बेसिक था इसके अंदर, बाकी तो इजीली सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये इतना सा बेसिक है, 8.1 की जो एक्सरसाइज है इतना सा बेसिक है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। करवाएं क्वेश्चंस करवाएं बेटा, मिटाने जा रहा हूँ। 1 2 3 डन। क्या हुआ? अब मान लो सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन ले लिया बेटा। क्या क्वेश्चन ले लिया? मैंने क्वेश्चन ले लिया कि मान लो सपोज दैट उसने ये बोल दिया कि साइन थीटा की वैल्यू है ना, साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको हाइपोटेनियस 3/5। साइन थीटा की वैल्यू क्या दे दी आप लोगों को? 3/5 दे दी, और उसने बोल दिया कि इसके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालो। क्या बोला इसने? कि इसके अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालो। बोले तो कॉस थीटा क्या होता है वो निकालो, टेन थीटा क्या होता है वो निकालो, और कॉट थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, और कॉसेक थीटा क्या होता है। ये सारी वैल्यू उसने मेरे से पूछी कि ये सारी वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी है, ये सारी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या एक बात बताना मुझे कि साइन थीटा की वैल्यू अगर रेशो के टर्म्स में मैं देखूं तो क्या होती है? भाई पीवीपी अपन हाइपोटेनियस होती है, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होती है। बोले तो लंबवत्तीकरण होती है, नहीं होती है? भाई साइन थीटा का अगर मैं रेशो देखूं तो साइन थीटा का रेशो क्या होता है? लंबवत्तीकरण होता है। बोले तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है, नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू की बात करूं तो कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है बेस अपन हाइपोटेनियस। मतलब मुझे अगर बेस की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो मेरे पास पहले से ही है, ठीक है, तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू बता सकता हूँ। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो टेन थीटा में भी बेस चाहिए। मतलब एक्चुअल में मुझे चाहिए क्या? बेस चाहिए। अगर मुझे बेस पता चल गया ना तो मैं सारी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है ना उनकी वैल्यू क्या कर सकता हूँ? फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, बेस निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? मान लो सपोज दैट अपने पास में कोई भी एक ट्राइंगल है, और ये क्या है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल है। उसने ये बोला कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है, साइन ए की वैल्यू 3/5 है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं यहाँ पे ए, ये बी और ये सी, जब साइन ए की वैल्यू 3/5 है, इसका मतलब एंगल कौन सा दे रखा है आप लोगों को? इसमें एंगल दे रखा है आपको ए, है ना। ये जो होता है साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर मैंने ए रख दिया, तो ये क्या है? एक तरीके का एंगल है। ये क्या है बेटा? एक तरीके का ये एंगल है, ठीक है। इसका मतलब मेरे को एंगल ए दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे को? एंगल ए दे रखा है। अब एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, इसका मतलब ये तो हो गई 3 और ये हो गया 5। बोलो यहाँ तक चीज समझ में आई नहीं आई? बोलो बेटा यहाँ तक चीज समझ में आई नहीं आई? जो आपको थीटा के प्लेस पे मैंने ए दिया वो एंगल दे रखा है आप लोगों को। क्या दे रखा है वो आप लोगों को? एंगल दे रखा है। तो साइन ए, एंगल ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 3 और हाइपोटेनियस क्या है? 5। अब थोड़ी सी बात ध्यान दो कि जब भी कोई चीज रेशो में दी हुई रहती है, जब भी कोई चीज किस में दी हुई रहती है? रेशो में दी हुई होती है, तो वो वैल्यू नहीं होती है मेरे पास में, वो रेशो ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ में अगर मैं x मल्टीप्लाई कर दूं तो वो वैल्यू बन जाती है। वो क्या बन जाती है? वैल्यू बन जाती है। भाई 2:3 दे रखा है, इसका मतलब उनमें कोई ना कोई चीज ऐसी रही होगी जो सेम होगी, कोई ना कोई सी चीज ऐसी रही होगी जो क्या होगी बेटा? सेम होगी। तो हम क्या बोल देते हैं कि मान लो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 3x हो गई और हाइपोटेनियस की वैल्यू 5x हो गई। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे आपको रेशो दे रखे हैं 3:5, यह रेशो है, वैल्यू नहीं है। अगर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है तो आप क्या कर दो? दोनों तरफ ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो।
क्योंकि भाई ऊपर नीचे वही चीज तो कैंसिल आउट होगी जो सेम होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या बन गई 3x, हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या बन गई 5x, ठीक है। अब मुझे यह चीज पता है, मुझे बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। एंगल के सामने कौन सी वो आ गई परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या आ गया अपने पास में हाइपोटेनियस। बोलिए यहाँ तक चीज समझ में आई नहीं। अब ये दोनों वैल्यू आ गई, मुझे बेस निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है? बेस निकालनी है। बेस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? वही हाइपोटेनियस वाला फॉर्मूला यूज में लूंगा। भाई आता है ना तुम लोगों को। तो क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक बात बताना, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? 5x। तो 5x बन गया यहाँ पे 5x का स्क्वायर। सही है? आया नहीं आया समझ में? ऐसे ही मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 3x का होल स्क्वायर बन गया प्लस बेस का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख दिया अपन ने। 5x का स्क्वायर क्या बनेगा? 25x स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपके पास में? 9x स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मुझे यहाँ तक चीज समझ में आई क्या? भाई ये 9x स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये क्या रह जाएगा अपने पास में? 16x स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। मैंने बताया जब भी स्क्वायर रूट सामने जाता है, जब भी स्क्वायर सामने जाता है क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्क्वायर रूट। तो ये बन गया 16x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 4 होगा। और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा? x होगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में? 4x। मतलब मेरे पास में बेस की वैल्यू क्या आ चुकी है अब? 4x। बोलो यहाँ तक चीज आई नहीं आई समझ में? अब मेरे पास में बेस की वैल्यू आ गई ना बेटा। अब मेरे से जो मन में आए ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ लो तुम लोग। अगर मैं कॉस ए की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? कॉस ए की बात करूं तो कॉस ए क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है यहाँ पे? 4x। हाइपोटेन्यूज कितना है? 5x। बोलो आया नहीं आया समझ में? x से x खत्म है ना। तो आंसर कितना आ गया? 4/5। अगर मान लो मेरे से tan ए पूछ लिया तो tan की वैल्यू क्या होती है? PVP, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होती है? tan ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है वहां पे? परपेंडिकुलर हो गया आपका 3x और बेस क्या हो गया आपका 4x। तो x से x कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू क्या आ गई? 3/4 आ गई। बोलो आया नहीं आया समझ में? अगर मान लो cot a पूछ लिया तो मुझे पता है tan का उल्टा cot होता है, मतलब tan a इक्वल टू 1/cot a होता है। ये मैंने फॉर्मूला देखा है। तो cot a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में? 4/3 आ जाएगी। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में? अगर मान लो sec a पूछ लिया, क्या पूछ लिया? sec a। तो मुझे ये चीज पता है कि cos का उल्टा sec होता है। cos का उल्टा क्या होता है? sec। जब cos की वैल्यू 4/5 है तो sec की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास में? 5/4। और cosec की वैल्यू पूछ लिया अगर उसने, cosec a पूछ लिया तो cosec किसका उल्टा होता है? sin का। तो sin अगर 3/5 है तो cosec क्या बन जाएगा? 5/3। बोलो आया नहीं आया समझ? बोलो क्वेश्चन आया नहीं आया समझ में? धर्मांशु कौन है तेरे पास में? धर्मांशु कौन है पास में? बोलो आया नहीं आया इतनी चीज समझ में? हाँ या ना में रिप्लाई दिया करो जल्दी, फटाफट फटाफट। इतनी चीज समझ में आ गई सब लोगों को? रुद्रवर्धन, अक्षय, मोहित सैनी, सब लोग अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लो। बार बार मैं नहीं बोलूंगा। डन? हाँ ये उतार लो तुम लोग। अभी 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा तो देन तुम्हारी 8.2 क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। उतार क्या लो, इसको फोटो कैप्चर कर लो, जल्दी फटाफट करो। डन? चलो मिटाने जा रहा हूँ, मिटाने जा रहा हूँ। 1 2 3 4। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मान लो सपोज दैट उसने क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? क्वेश्चन में उसने ये बोला कि आपके पास में कोई तो एक रेशो दे दिया उसने। क्या दे दिया? कॉस थीटा का रेशो दे दिया। किसका रेशो दे दिया? कॉस बी बोल दिया उसने कि आपके पास में कोई इफ कॉस बी इक्वल टू, उसने क्या बोला बेटा? इफ कॉस बी इक्वल टू 5/6। कॉस बी की वैल्यू क्या दे दी उसने? 5/6 दे दी।
क्या बोल दिया बेटा, इसके अंदर उसने ये बोल दिया कि इफ cos b इक्वल टू 5/6 देन फाइंड आउट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, है ना। अगर cos b की वैल्यू 5/6 है, अगर cos b की वैल्यू क्या है बेटा 5/6 है, देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर cos b की वैल्यू 5/6 आ रही है तो आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना उन सबकी वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर मैं पहले cos की बात करूं तो मेरे पास में होते क्या है, PBP अपॉन HHB, है ना। तो ये क्या बन गया बेटा मेरे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बन गया। क्या बन गया मेरे पास में, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या ये मुझे वैल्यू दे रखी है भाई, जो मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दिया, क्या ये वैल्यू है क्या मेरी, नहीं, ये क्या है, रेशो, ये क्या है, रेशो। अगर मुझे वैल्यू देखनी है तो मैं क्या बोलूंगा भाई, XX लगा दो, बेस तो बन गया 5x PBP अपॉन HHB, और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया बेटा मेरे पास में 6x। बोलो यहां तक चीज समझ में आएंगी यही भाई, बेस तो बन गया 5x और हाइपोटेन्यूज क्या बन गया मेरे पास में 6x। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ ना, ट्राइंगल बनाने के बाद में मेरे को थोड़ा अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने बोला ये A है, ये B है और ये C है। भाई एक बात बताना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है इसमें एंगल कौन सा दे रखा है मुझे, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है इसके अंदर एंगल कौन सा है, एंगल B। क्या है, एंगल B। भाई ये जो होता है यही एंगल होता है ना भाई, ये जो चीज दे रखी है यही एंगल है ना, नहीं आया क्या बच्चा समझ में भाई, ये जो मेरे को दे रखा है B यही एंगल है। इसका मतलब मैं B के ऊपर क्या लगा देता हूं, ये लगा दिया, ठीक है। और A हो गया 90 डिग्री, मान लो सपोज दैट, भाई C को भी मान सकते थे, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। A क्या हो गया, वो B क्या हो गया एंगल, और A हो गया 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, तो इसको हाइपोटेन्यूज बोल दिया। एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया क्या आपका बेस। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या। अब हाइपोटेन्यूज तो कितनी है 6x, पर बेस कितनी है 5x, परपेंडिकुलर गिवन है क्या, नहीं गिवन। तो क्या मैं निकाल तो सकता हूं ना भाई, बाय यूजिंग हाइपोटेन्यूज थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कह लो या हाइपोटेन्यूज थ्योरम कह लो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलूंगा मैं बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई ये चीज बोलूंगा ना मैं। हाइपोटेन्यूज क्या है इसके अंदर 6x, तो ये हो गया 6x का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, तो p स्क्वायर लिख दिया। बेस दे रखा है क्या, बिल्कुल। बेस कितना दे रखा है आपको 5x, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में 5x का होल स्क्वायर। 6x का होल स्क्वायर क्या बन गया 36x स्क्वायर, और 5x का होल स्क्वायर क्या बन गया 25x स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा माइनस का 25x स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या। तो ये चीज आपके पास में रह जाएगी 11x स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। जब स्क्वायर को सामने लेके जाते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 11 और x स्क्वायर का रह जाएगा x। भाई ये अंडर रूट ऑफ 11 क्यों आया, क्योंकि 11 के पेयर ही नहीं है। भाई 11 तो एक प्राइम नंबर है, और अगर 11 के टुकड़े करोगे तुम लोग तो 11 इंटू 1 ही तो आएगा। तो ये 11 बाहर ही नहीं निकल सकता, तो अंडर रूट ऑफ 11 बन गया। आया नहीं आया समझ में। अब मेरे पास में आ गई परपेंडिकुलर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 11x। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या। जब वैल्यू आ गई अब कुछ भी निकालो यार, क्या ही दिक्कत है। साइन b की वैल्यू अगर उसने मेरे से पूछ ली मान लो, तो साइन b की वैल्यू क्या होगी बेटा, भाई सीधी सी बात, साइन b क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है मुझे अंडर रूट ऑफ 11x, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है मुझे 6x। भाई x से x तो वैसे ही खत्म हो जाने हैं, नहीं आया समझ में। ऐसे ही आप किसकी वैल्यू निकालो, tan की वैल्यू निकालो, तो tan क्या होता है, tan होता है PVP परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आप लोगों को अंडर रूट ऑफ 11। बोलो भाई यही है ना परपेंडिकुलर, वैल्यू तो रखनी है यार अब, है ना। बेस कितना है 5, तो अंडर रूट 11 अपॉन 5 बन गया। अगर मेरे से कॉट पूछे तो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, ठीक है। जब tan की वैल्यू अंडर रूट 11 अपॉन 5 है तो कॉट की वैल्यू क्या होगी 5 अपॉन अंडर रूट 11। ऐसे ही अगर मैं सेक की वैल्यू की बात करूं, किसकी, सेक थीटा की वैल्यू की बात करूं, तो वो होता है कॉस का उल्टा। कॉस क्या है 5/6, तो सेक क्या होगा, अच्छा थीटा में गलत लिख रहा हूं ना यहाँ पे, भाई थीटा में गलत लिख रहा हूं ना यहाँ पे। थीटा की जगह पे क्या प्लेस करना चाहिए मुझे, बी, क्योंकि एंगल थीटा नहीं है, इस बार एंगल क्या है, बी है ना। इसके बाद में आ गया कॉसेक बी। कॉसेक किसका उल्टा होता है बेटा, साइन का। साइन की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को अंडर रूट 11/6, तो कॉसेक की वैल्यू क्या होगी 6 अपॉन अंडर रूट 11। बोले पल्ले पड़ा नहीं पड़ा बच्चे, इतनी चीजें समझ में आई नहीं आई। यही तुम्हारी 8.2 है, यही तुम्हारी 8.2 है। 8.2 में इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा,
कुछ भी नहीं है, यही तुम्हारी 8.2 है। ठीक है, जल्दी से इसको फोटो को कैप्चर करो, फिर उसके बाद में और भी लेते हैं हम। हैं? हाँ सॉरी 8.1 है ये तुम्हारी। अच्छा, कोई एंगल नहीं दिया हुआ, क्या कोई एंगल नहीं दिया हुआ तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी क्या मान सकते हो, बेस मान सकते हो, है ना। मतलब मान लो सपोज दैट कोई एंगल नहीं दे रखा है आप लोगों को, तो आप किसी को भी परपेंडिकुलर मान लो और किसी को भी बेस मान लो। लेकिन अगर कोई एंगल दे रखा है ना, हाइपोटेनियस में तो कभी भी चेंज आएगा ही नहीं। हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होती है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है ना बेटा। चलो करवाएं, आगे करवाएं, मिटा दूं मिटाना एक बार। देखो बेटा, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है। देन फाइंड फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और सेकंड इसने बोला कि ऐसा करो कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा भी निकालो। तो भाई सेकंड वाला तो इजीली वैसे ही आ रहा है ना। सेकंड वाला तो इजीली वैसे ही आ रहा है कि कॉट थीटा की वैल्यू तो दे ही रखी है, उसका स्क्वायर ही तो करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। नहीं आया क्या समझ में? वही तेरा ध्यान दे, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/8। भाई आपको कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो स्क्वायर ही तो करना है। कॉट थीटा की वैल्यू ये दे रखी है 7/8। कॉट स्क्वायर थीटा में दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी बहुत आसान है भाई, सीधी सी बात। क्या सीधी सी बात कि यार आप लोग इसके थ्रू क्या साइन और कॉस का रेशियो निकाल सकते हो। भाई साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कॉस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भाई आप सब निकाल सकते हो यार। मैंने अभी वही तो निकालना सिखाया तुम लोगों को। भाई कॉट की वैल्यू दे रखी है, आप लोग कॉस निकाल सकते हो, साइन निकाल सकते हो, टेन निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो, सब कुछ निकाल सकते हो। लेकिन निकालना क्यों है? यार ये मेरे को है ना, ये मेरे को थोड़ा सा इजी लग रहा है। पता है कैसे? एक बात बताना, ऊपर कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या? हाँ, ऊपर क्या बन रही है? a प्लस बी ए माइनस बी बन रही है। ऊपर क्या बन रही है बेटा? देखो 1 प्लस साइन थीटा, तो ये अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। a प्लस बी ए माइनस बी क्या होती है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या? ऐसे देखो नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही है क्या? बिल्कुल। तो ये भी क्या बन रही है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो यहां तक चीज समझ में आई क्या बेटा सब लोगों को? भाई अगर आप लोग कुछ भी कर सकते थे, आप यहां से साइन कॉस टेन सब कुछ निकाल लेते, साइन और कॉस निकाल के यहां पुट कर देते, आंसर गलत नहीं आता, आंसर सही आता। ट्रिग्नोमेट्री में आप कैसे भी कान को ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, आंसर आएगा। 2 पेज बाद में, 3 पेज बाद में, 4 पेज बाद में कभी ना कभी आंसर आएगा, लेकिन तरीका सही होना चाहिए आप लोगों का, यह ध्यान रखना। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक आंसर नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री में हजारों तरीके होते हैं आंसर निकालने के लिए, लेकिन आंसर एक ही आएगा तुम लोगों का, ये ध्यान रखना। भाई आपको चांदपोल जाना है, चांदपोल जाने के हजारों रास्ते हैं, तो तुम कहीं से भी चले जाओ, जाना चांदपोल ही आप लोगों को। तो वही है ट्रिग्नोमेट्री के साथ में कि बहुत सारे मेथड है, लेकिन एक पोजीशन पे ही पहुंचोगे अगर सही तरीके से चलोगे तो। ठीक है, तो भाई ये चीज बन गई। अब एक बात बताना यार, मैंने तुम लोगों को एक आइडेंटिटी लिखवाई थी जब स्टार्टिंग में बेसिक क्लास ली थी इसकी। क्या लिखवाई थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या? बोलो भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या? इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? बोलो ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? तो ये चीज क्या बन गई बेटा आप लोगों की? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्या बन गई? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? भाई समझो, कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा, तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस अपन साइन का होल स्क्वायर। बोलो जिसने पहला लेक्चर इसका नहीं लिया उसको थोड़ा सा ऊपर से ज्यादा होगा, लेकिन मैं फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि भाई ये एक आइडेंटिटी होती है, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जिसने नहीं लिया वो लेक्चर देख लेना दोबारा, वो वाला, ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। ऐसे ही यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या बन जाएगा? ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो यहाँ से मेरे पास में बन गया कॉस अपन साइन। एक और फॉर्मूला मेरे को पता है कि कॉट का एक रिलेशन होता है कॉस और साइन के साथ में, कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। बोलो आया नहीं आया समझ में? ये एक और फॉर्मूला होता है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस अपन साइन के इक्वल। ये भी मैंने लिखवाया है, ठीक है, पहली क्लास ले लेना, बार बार मैं बोल रहा हूं मैं तुम लोगों को। कॉस अपन साइन, कॉट इक्वल टू कॉस अपन साइन, तो कॉस अपन साइन इक्वल टू कॉट। भाई ये इक्वल टू ये है तो ये इक्वल टू ये भी होगा। मतलब इस पूरे की जगह क्या मैं कॉट थीटा लिख सकता हूं क्या? बोलो, कॉट थीटा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब यार कॉट की वैल्यू तो मुझे पता है, क्या है? 7/8। बोलो, कॉट की वैल्यू मुझे पता है नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो कॉट की वैल्यू क्या है? 7/8। तो इसका क्या लिख दिया मैंने? स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया? 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64। बोलो आया नहीं आया यहाँ तक समझ में? भाई 7, हाँ बोलो आया नहीं आया यहाँ तक समझ में? आंसर टाप लेता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, आंसर टीप लेता हूँ मैं। 8.1। बोलो आगे क्या समझ में? अच्छा, जो ए वाले का आंसर है क्या वही आंसर बी वाले का होगा? भाई ये चीज ध्यान रखो, ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही है, इसको रिप्रेजेंट कॉट स्क्वायर थीटा किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना है ना। इसके अंदर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है बच्चों को कि भाई ये कॉट स्क्वायर थीटा है कि कॉट के ऊपर ही स्क्वायर लगा हुआ है। नहीं, ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही है, उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो सेकंड वाले का आंसर भी यही है। बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा सब लोगों को? कैप्चर, इसको कैप्चर करो फटाफट, कैप्चर करो फटाफट। हर्ष से बात हुई? हर्ष मैसेज ड्रॉप किया था, रिप्लाई नहीं आया। चलो मैं 1 मिनट में कर लूँगा बेटा एक बार कॉल, क्लास खत्म होने के बाद। चलो मिटाने जा रहा हूँ मैं। 1 2 3 डन। शायद उसके पापा के नंबर पे तो नहीं लगा दिया तूने? ओ पागल, एक ही नंबर है वो, टेस्ट पापा मेरे को क्या मतलब है? देखो एक क्वेश्चन और देख लो, ठीक है, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। और 8.2 एक्सरसाइज, 8.1 एक्सरसाइज आप लोग मेरे को करके और सेंड करोगे आज। 8.1 एक्सरसाइज करके और सेंड करोगे आज तुम लोग, ठीक है? ये होमवर्क है तुम लोगों का। देखो क्या दे रखा है, 3 cot A इक्वल टू 4। क्या दे रखा है? 3 cot A इक्वल टू 4। चेक वेदर, चेक आपको चेक करना है, मतलब वेरीफाई करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A क्या इक्वल है किसके? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। मतलब ये इसके इक्वल है क्या? बोलो, इतनी चीज क्वेश्चन समझ में आया क्या? उसने एक वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू दे दी कि 3 cot A इक्वल टू 4 है, तो चेक करो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, मेरे को चेक करना है तो उसके लिए मुझे tan का, cos का और sin का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, है ना। tan का, cot का और sin का क्या चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए। ठीक है, तो मैं निकाल सकता हूँ क्या इस वाले उससे? भाई यहाँ से मेरे को क्या दे रखा है बेटा? cot A दे रखा है, तो cot A इक्वल टू क्या दे रखा है? 4/3। नहीं आया क्या समझ में? भाई ये 3 नीचे चला गया तो cot A कितना दे रखा है? 4/3। भाई cot का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? PBP/HHB, मतलब B/P होता है। अब तुम बोलोगे सर cot का तो बताया ही नहीं आपने। भाई tan का तो बताया है ना। tan का उल्टा क्या होता है? cot होता है। और tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan का क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जब tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो cot का बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा, बोले तो उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं, अगर मैं यहाँ पे क्या बनाऊं? डायग्राम बनाऊं, ठीक है, तो A, इसको A एंगल मान लू ना, है ना, ये हो गया B और ये हो गया मेरे पास में C। तो cot A के सामने वाला क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर, है ना। तो मैं इसको मान लो यार, है ना, मेरी सहूलियत के लिए इसको A मान लो। ठीक है, तो A के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। A के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। ठीक
ठीक है। अरे किसी को भी मान लो रे यार, ये क्या हो गया आपके पास में, बी दे रखा है, बी के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे तो बेस है और परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो मैंने इसको बोल दिया 3x है भाई, ये सही है ना। x क्यों लगा रहा हूँ, समझ में आया कि ये जो दे रखा है ना, मेरे को एक्चुअल में रेशियो दे रखा है, वैल्यू रखनी है तो 3x रख दिया। कई बुकों में आपको 3 डायरेक्टली लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि गलत होता है, लेकिन हालांकि आंसर सेम होता है, आता है क्यों, क्योंकि x से x वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन आपको x लगाना है। चीज समझ में आई। तो ये आपके पास में बेस तो हो गया आपके पास 3x, और सॉरी परपेंडिकुलर तो हो गया 3x, और बेस क्या दे रखा है आप लोगों को 4x। बोला नहीं आया समझ में। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूं कौन सा, हाइपोटेनियस, जो आएगा 5x, है ना, डायरेक्टली निकाल दिया। अब नहीं बताता मैं तुम लोगों को कि कैसे निकाला, भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। चलो अब मेरे पास में तीनों चीजें दे रखी हैं, अब यार जो मन में आए वो निकालो ना यार, जो चाहिए वो निकालो। मान लो सपोज दैट मुझे चाहिए साइन ए, क्या चाहिए बेटा मेरे को, साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या जाएगा, पीबीपी अपन एचएचबी, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बेटा आप लोगों को, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में 5, तो ये आ जाएगा 3/5। साइन ए की वैल्यू आ गई, कॉस ए की वैल्यू भी निकाल लोगे क्या, बिल्कुल। कॉस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होगा, बेस अपॉन, बेस क्या दे रखा है आप लोगों को 4x, हाइपोटेनियस कितना दे रखा है आप लोगों को 5x। भाई x से x खत्म हो रहा है, इसलिए लिख नहीं रहा हूं मैं, है ना। चलो यहां तक चीज समझ में आ गई। अच्छा कॉट ए दे रखा है, तो tan ए निकाल सकते हो क्या, tan ए क्या होगा आपके पास में 3/4 होगा। बोलो सब कुछ है, सब कुछ है भाई, आपको tan चाहिए, cos चाहिए, sin चाहिए, आराम से वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। चलो देखते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, सही है क्या भाई। 1 के प्लेस पे 1 रखा, माइनस के प्लेस पे माइनस रखा, tan ए की वैल्यू है 3/4 और उसका करना है स्क्वायर, तो ये बन गया 3/4 का होल स्क्वायर। आया क्या यहाँ तक समझ में। ऐसे ही 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1, वैसे तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर है, लेकिन अपन चलो कोई बात नहीं, इस मेथड से कर लेते हैं। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए बेटा, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब बड़ी क्लास में जाओगे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर का एक फॉर्मूला मिलेगा cos 2a, ठीक है, लेकिन अभी हम यही कर रहे हैं। cos a की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 4/5, तो ये बन गया 4/5 का होल स्क्वायर, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है आप लोगों की 3/5, तो ये बन गया 3/5 का होल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई शंका, मन में यहाँ तक कोई शंका, ये और ये बराबर आने चाहिए, देख लेते हैं भाई बराबर आएगा नहीं आएगा। चलो इसको अलग से मैं इसका क्या करता हूँ बेटा, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं इसका एलसीएम। तो पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 1 माइनस 9/16 बनेगा ना बेटा, और नीचे वाला बनेगा 1 प्लस 9/16, बोलो है ना। ऐसे ही ये बन जाएगा 16/25 और ये बन जाएगा माइनस का 9 वो हाँ सही है 9/25, है ना भाई। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब आगे सॉल्व करूं, चलो इक्वल टू बेटा, अब मैंने ले लिया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आया 16 डिवाइड बाय 1 16 बचा, तो ये बन गया 16 माइनस 9। यहां तक समझ में आया क्या बेटा, भाई इसको अलग से एलसीएम ले लिया मैंने, ऐसे देखो 1 माइनस 9/16 किया, एलसीएम आया 16, तो ये बन गया 16 माइनस 9। समझ में आया क्या, मतलब इस पूरे का अलग से एलसीएम लिया है मैंने, समझ में आया क्या बेटा। और इस वाले का अलग से ले लिया, तो ये बनेगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16, है ना, इक्वल टू इस पूरे का एलसीएम तो आ ही गया 25, तो ये बन गया 16 माइनस 9। बोलो पल्ले पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। उसके बाद में क्या वैल्यू आ जाती है बेटा मेरे पास में, 16 में से 9 गया तो क्या बचा 7/16, ठीक है, अपॉन आपके पास में 25/16 इक्वल टू 7/25। एक बात बताना, ये वाला तरीका मैंने बताया ना तुम लोगों को सॉल्व करने का, क्या 7 डिवाइड बाय 16 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करो और ये बन जाएगा 16/25, मतलब ये क्या बन जाता है, उल्टा बन जाता है। नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा अब इस कैलकुलेशन का तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया 7/25, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/25 इक्वल टू 7/25। और उसने यही चीज तो बोली थी कि चेक करके बताओ कि ये इसके इक्वल है या नहीं है, तो बताओ इक्वल आया नहीं आया, बोलो आया नहीं आया समझ में बेटा। बहुत आसान है, अभी तो एक्सरसाइज जो ट्रिग्नोमेट्री की चल रही है ना बहुत आसान है, जो अच्छी एक्सरसाइज है ना वो तो अभी तुमने देखी ही नहीं, वहां तक पहुंचो तब तक तो तुम लोगों को फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। इसको फोटो को कैप्चर करो जल्दी फटाफट। डन। तो भाई साहब जब तक वहां पहुंचो ना तब तक तो आप लोगों को सारे फॉर्मूले एकदम ऐसे पानी की तरह क्लियर होने चाहिए, ध्यान रख लेना, क्योंकि वो एक्सरसाइज अच्छी एक्सरसाइज है,
उसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बिना दिमाग के वो एक्सरसाइज नहीं होगी। वहां पे आप लोगों को खुद को क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये वाली तो क्या है, इसमें तो फॉर्मूले बेस्ड एक्सरसाइज है यार, ये तो फॉर्मूले में रखा आंसर आया। जिसमें फॉर्मूले में रख के आंसर आ रहा है वो एक्सरसाइज नहीं होती है, वो तो बहुत आसान है, उसमें दिमाग थोड़ी लगाया तुम लोगों ने, उसमें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। वो तो फॉर्मूले में आप आंसर रखोगे, क्वेश्चन में वो रखोगे, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, चलो अब अपन एंड करते हैं क्लास को, और वैसे भी एंड होने वाली है। ठीक है, बाय 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 बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।